देखिए, एक अजीब बात यह है कि YouTube के एल्गोरिदम के वास्तव में सही और गलत के बीच में फर्क कर पा रही है कि जेन्युइन और नॉन जेन्युइन कॉपी पेस्ट करने वाले और वास्तव में खुद अपनी मेहनत से कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स के बीच में कोई अंतर कर पाने में YouTube की एल्गोरिदम फेल है। मैं आपको ये बात बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि ये एक मशीन है और इसके पास किसी प्रकार की एआई सपोर्ट नहीं है और किसी प्रकार का ह्यूमन सपोर्ट नहीं है, और ये बिल्कुल फेल सिस्टम है जो कि मेरे जैसे यूट्यूबर को, जो कि शुरू से लेकर कभी भी किसी प्रकार का डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डाला और कभी डाला तो उसको एक्सेप्ट किया और उसको हटाया, और अभी भी मैं पूरी गाइडलाइंस को पालन करने की कोशिश करता हूं। और मुझे यूट्यूब पसंद है और सबसे अच्छी एक संसार की चीज़ है जो कि वेलफेयर की तरफ भी सोचती है और इंफॉर्मेशंस के लिए, जानकारी के लिए। मुझे आज तक के जो भी जाकर के, अभी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज भी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी कई बार इसके जरिए से पेशेंट्स मिलते हैं। ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है जिसको लोग सीरियसली ज़रूरतमंद लोग देखते हैं, और उसके द्वारा हम लोगों को भी लाभ मिलते हैं, साथ में पब्लिक को भी कहीं अच्छी सर्विसेज मिलने का चांस बढ़ जाता है। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये एल्गोरिदम है जो वास्तव में फ्रॉड लोगों को पकड़ नहीं पाती है और जेन्युइन लोगों को ज्यादा तंग आती है। अभी छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन कितने लोग पढ़ रहे हैं? कि कोई डाटा है आपके पास? कहीं किसी के पास कोई डाटा है कि डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? तो डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट भी हो तो कोई बात फर्क पड़ती नहीं है, गूगल में से ला लें, कहीं से ला लें। लेकिन हाँ, ये कि डिस्क्रिप्शन आपको खुद लिखना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। मैं आजकल डिस्क्रिप्शन को वहीं से खुद ही लिख रहा हूँ। मैंने अभी पिछले कई दिनों से कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया। इसके बावजूद मेरी यूट्यूब के बिल्कुल कोई देख ही नहीं रहा है। 6 7 8 मेरे बड़े वीडियोस का संख्या हो गई है, और मैंने जब पता लगाया तो पता कहते हैं कि भाई ये फ्रीज हो गया। तो फ्री हो गया तो आप कुछ क्या करोगे? आप बस आप इंतजार कर रहे हो, आप फोकट में मेहनत कर रहे हो। कई सालों से मैं कर रहा हूँ, मैं अभी तक कि मुझे कोई फायदा उसका नहीं मिला। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एल्गोरिदम इतनी बोगस क्यों है, ये ह्यूमनाइज्ड क्यों नहीं है? इसको थोड़ा ह्यूमनाइज करना चाहिए, इंटरेक्ट करने की संभावना बनानी चाहिए कि हम इससे कह सकें कि जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये एक ह्यूमन अप्रोच है। और ये बात करना बड़ा जरूरी है। अगर संवादहीनता रहेगी तो एक पक्ष दूसरे को गलत समझना शुरू कर देता है। जैसे कभी कभी गुस्से में आकर के कोई सोचता है अरे यार इसको छोड़ देना चाहिए, मैं भी ऐसे सोच लेता हूं कभी कभी, लेकिन ये सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि YouTube से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के पास में, जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सही कंटेंट डालना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपनी किसी योग्यता के जरिए से काम करना चाहते हैं और अपनी योग्यता को प्रकाशित करना चाहते हैं, उनके लिए YouTube से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। आई टेल यू वन थिंग, फेसबुक आपको कई लोगों पे पहुंचाती, पर वो लोग नहीं होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। इंस्टाग्राम आपको लोगों तक परिचित कराता है, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। पर यूट्यूब आपको उन लोगों के पास पहुंचाता है जिनको आपकी ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा यूट्यूब का क्रेडिट है। लेकिन इसकी एल्गोरिदम बहुत सड़ियल है, बहुत खराब है, और किसी तरह से योग्यता से विहीन है, और केवल गणित कर रही है। वो केवल संख्याओं का हिसाब रख रही है, मैकेनिकल है, टेक्निकल है, बोगस है। ये मेरा कहना है। अब आप इस पे विचार करिए, इस पे कमेंट करिए, अपनी राय व्यक्त करिए। मैं बिल्कुल क्रिटिकल हूं, और मैं क्रिटिकल तब तक रहूंगा जब तक ये इसको सुधारेंगे नहीं। मेरे जैसा आदमी, जो कि मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मैं जेन्युइन आदमी हूं और मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, अभी भी जेन्युइन हूं, और मेरे सारे कंटेंट मैंने खुद बनाए हैं, किसी दूसरे से नहीं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में कभी कभी हुआ होगा कि कहीं से लिया होगा थोड़ा बहुत, वो मैंने स्वीकार कर लिया। अभी मुझे हो सकता है कुछ एसईओ करना नहीं आता है, मैं उतना होशियार नहीं हूँ। एक लड़के को मैंने पकड़ा हूँ, वो कर रहा है अभी। तो दीपेश बैठा मेरे सामने, अच्छा लड़का है, नया, पर अभी ये भी कच्चा है और मैं भी कच्चा हूँ। मैं 33 साल से काम करने के बाद भी कच्चा हूँ। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबा मैं खींचूंगा तो आप लोग बू बजाओगे, पर मैं इसकी एक इसका थोड़ा सा
अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूं। हालांकि यूट्यूब और एल्गोरिदम इसकी बहुत सालों से काम कर रही है और बहुत मेहनत से तैयार की गई है। मैं उसको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं और सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी कमियां जो है उनको अगर पॉइंट आउट कोई नहीं करेगा तो कैसे सुधरेंगे। ये थोड़ी सी ह्यूमनाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए। अभी केवल आप काउंटिंग पे चल रहे हो कि कितने ने आपको देखा, कितने को आपने देखा, कौन ने कितना लाइक किया, क्या किया। ये एक ठीक है, लेकिन कंटेंट भी तो देखो आप जो डाल रहा है आदमी, वो जेन्युइन है कि नहीं, ये तो कंटेंट से भी पता लगेगा ना आपको। ठीक है, पब्लिक पसंद नहीं करेगी तो आप उसको नहीं चलाओगे, बात समझ में आ रही, लेकिन आप नॉन जेन्युइन कह करके उसके रीच को कम कर देते हो, आप उसके पहुंच को कम कर देते हो। तो ये एक अंधे जैसा एक्शन है और ये जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, और ये इससे अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे और बोगस फ्रॉड लोग आपके पास बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप अंधे जैसे एल्गोरिदम को चला रहे हो। आर यू गेटिंग इट? एनीबडी इज हियरिंग मी? आई डोंट नो, समथिंग विल हैपन at that end. It's my end. I am open. I'm open to talk to all people who want to talk to me. देखिए, इस वीडियो को मैंने इतनी मेहनत से बनाया और YouTube के को अच्छा करने के लिए, क्योंकि मैं YouTube को पसंद करता हूँ, उसको चाहता हूँ, उसके एल्गोरिदम को भी पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन जो कमियां हैं वो मुझे पॉइंट आउट करने की, मुझे इस प्लेटफॉर्म को जिंदा चाहिए, इस प्लेटफॉर्म को सर्वाइव कराना, इस प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूत बनाना, क्योंकि ये हम लोगों का सहयोगी है और सारे हम लोग जो हैं इसको बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन हमको भी आप मदद करो, क्योंकि जेन्युइन लोगों को आप मदद नहीं कर रहे हो, आप फ्रॉड लोगों के जाल में जल्दी फंसते हो। नमस्कार।